हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है, लिख लिया जाए इस इंफॉर्मेशन को। h इक्वल टू 4 इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर आगे रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका मतलब कितना हुआ -25 एंड ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है भाई 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ भी कनकेव मिरर की कैसी होती है, नेगेटिव में होती है, इसलिए हमने -15 रख दिया। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। भाई आपको एक शार्प इमेज चाहिए, आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको दे रखा है फोकल लेंथ। ये दो इंफॉर्मेशन जैसे ही सुनाई देती है वैसे ही हमारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आप खुद ही सोचो, आपको अगर गिवन है f और आपको गिवन है u, तो अब यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और इमेज का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इमेज का डिस्टेंस, v की वैल्यू पता चल जाएगी। इमेज जहां पे भी बनने वाली है वहीं पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, स्क्रीन, सच दैट उस स्क्रीन पे एक शार्प इमेज आ जाए। हमसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन वहीं पे रखा जाएगा ना भाई जहाँ पे इमेज बन रही है, क्लियर इमेज जहाँ पे बन रही है। तो हम लोग चुपचाप क्या, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, तो इमेज इज फॉर्म्ड निकाल लेंगे भाई, और क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/15 इक्वल टू 1/v माइनस ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में 25 है तो -1/25, देयरफॉर 1/v इज 1/25 -1/15, एलसीएम ले लीजिए इसका, ठीक है। 1/v इक्वल टू एलसीएम अपना कितना हो जा रहा है 150, है ना। 150 क्यों, हम लोग 75 भी तो ले सकते हैं, चलो ले लिया 150, कोई बात नहीं, एलसीएम कुछ एलसीएम जरूरी नहीं, एनी नंबर जो इनका प्रोडक्ट हो, है ना। तो 25 कितने टाइम्स हो जाता है भाई 6 टाइम्स में, 15 10 टाइम्स में, तो अपना आंसर हुआ 1/v इक्वल टू -4/150, देयरफॉर v इज 75/2 एंड इन नेगेटिव, यानी इमेज का डिस्टेंस कितना आ रहा है -75/2, और हम वहीं पे स्क्रीन पर रख देंगे जहां पे ये इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ -75/2, ठीक है, -75/2 ये है इमेज यहां पे बनेगी, और हम लोग यहीं पे पुट कर देंगे आपका जो स्क्रीन है, सच दैट एक शार्प इमेज है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। भाई मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। भाई आपने इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेजर कर ही लिया है, कैलकुलेट हो चुका है, वो इमेज डिस्टेंस निकाल लिया हमने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या निकालना है, एच डैश निकालना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी h'/h इक्वल टू माइनस ऑफ v कितना है, v -75/2 है, और u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये है -25/1, है ना, और ये देयरफॉर ये वाला माइनस साइन तो गया, एंड h'/h इक्वल टू 75/2, एक माइनस तो रह गया ना, 75/2 इंटू 1/25, तो ये 3/2 हो रहा है, -3/2, यानी हाइट ऑफ द इमेज इज 3/2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपना कितना है 4, तो फाइनली हाइट ऑफ द इमेज वुड बी 6 सेंटीमीटर। इमेज कितनी बड़ी बनेगी भाई 6 सेंटीमीटर बनेगी। आपको ये लग रहा होगा मैंने माइनस साइन क्यों उठा दिया, माइनस साइन देखो, हाइट ऑफ द इमेज 6 आ रही है, एक्चुअली वो माइनस में 6 आएगी। माइनस में 6 क्यों आएगी, क्योंकि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही होगी। और रे डायग्राम में देखते हैं, वैसे भी क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ ही रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है भाई, इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। ये अपना कनकेव मिरर है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ कहाँ पे दे रखा था 15 पे, ये फोकल लेंथ है विच इज 15। फिर आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ 25 सेंटीमीटर पे। तो भाई देखो एक बात सोचो, अगर फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होगा 30, सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल डिस्टेंस पे होता है 30, और ऑब्जेक्ट इन्होंने कहीं यहां बीच में रख दिया है। हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट यहां कहीं बीच में पड़ा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो कहां फॉर्म होती है, इधर कहीं पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे फॉर्म होगी इमेज। थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ जगह को।
ठीक है। एक रे ऑफ लाइट हमने ली पैरेलल, एक रे ऑफ लाइट ले हमने ली यहां से, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चलो हमने इसके सर में से एक लाइट निकाली और वो फोकस से पास हो रही है, फिर हमने एक लाइट फोकस से निकाल ली और वो पैरेलल निकल जाएगी। तो फाइनली इमेज यहां कहीं पे बनेगी और आपको दिख ही रहा है इमेज कैसी हुई, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट का साइज देखो कितना था 4 सेंटीमीटर, इमेज का साइज कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी इमेज का साइज बढ़ गया है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पे। हाइट ऑफ द इमेज ये नेगेटिव किस लिए आ रही थी? बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है और एनलार्ज बन रही है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन भी हो गए अपने, है ना, आराम से इजी क्वेश्चन है, बस आपको मिरर फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, रे डायग्राम का केस पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज एनलार्ज बनती है और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। ठीक है, बाकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही चल चुका है। अगर पूछता है इस क्वेश्चन में कि मैग्निफिकेशन कितना है तो आप -v/u, ये जो वैल्यू आ रही है ना, देखो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, मैग्निफिकेशन इज -3/2। ठीक है।